मुझे शक नहीं है, मुझे यकीन है कि इस देश के बेईमान इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी से इस देश को तबाह और बर्बाद करने वाले व्यक्ति की गुलामी करते हुए हरियाणा के चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में लाकर खड़े किए। हरियाणा में जो हमने जाके देखा माहौल, जो सारी चीजें थी, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो बीजेपी को 10 से 15 सीट, इससे ज्यादा सीट मिलने का कोई मतलब नहीं था। पोस्टल बैलेट की गिनती के नतीजे ये बताते हैं कि कुल 90 सीटों में से 75% सीटों पर कांग्रेस आगे थी। और उसके बाद में जब ये ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू हुई हैं और इनकी गिनती आनी शुरू हुई है, तो चौथे या पांचवें राउंड तक आके धीमी कर दी गई और लगभग 1 घंटे के लिए सारे अपडेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सारे अपडेट करने जो बंद कर दिए गए और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो हैंग हो गई, मतलब 90 विधानसभा की चुनाव के उसमें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैंग हो गई। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये स्पष्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं, इशारा नहीं कर रहे बल्कि चीख चीख के कह रही हैं कि इस देश के बेईमान चुनाव आयोग ने व्यापक पैमाने पर धांधली करके बीजेपी को जिताया है। बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, अगर बीजेपी 10 सीट भी ले आए तो दावे के साथ कह रहा हूं मैं इस बात, मशीनों में 100% घोटाला है। रिपोर्ट्स आ रही हैं और आपने भी अभी जो आपकी हमारी चर्चा हो रही है, आप ही ने मुझे बताया कि जो मशीनें निकल रही हैं उन मशीनों में 99%, 90% बैटरी है उनमें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है भानु प्रताप जी है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। इनसे बातचीत करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो नतीजे सामने आए हैं उसको लेकर किस तरह से देखते हैं। अगर आपको मैं जो है ताजा टैली बता दूं, हरियाणा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें, कांग्रेस को जो है 37 सीटें, INLD को 2 और अदर्स को जो है 3, JJP 0। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस 42, PDP 3 और अदर 10। तो ये जो सीटें आई हैं सर, ये जो नतीजे आए हैं, कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, नतीजे, इलेक्शन हो गया, नतीजे आ गए। अब कौन से इलेक्शन के आप नतीजे? हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो नतीजे आए हैं, एक में NDA, एक में इंडिया, तो सर 1-1 से बराबर हो गया। देखिए, 1-1 से बराबर, हाँ नतीजे आ रहे हैं तो बराबर ही है, लेकिन बात जो असली है वो ये है कि क्या हरियाणा में चुनाव जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है, क्या इलेक्शन कमीशन ने पूरी ईमानदारी से और जो जनता का मत है उसके हिसाब से ही ये नतीजे आए हैं, ऐसे कराया? मुझे शक नहीं है, मुझे यकीन है कि इस देश के बेईमान इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी से इस देश को तबाह और बर्बाद करने वाले व्यक्ति की गुलामी करते हुए हरियाणा के चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में लाकर खड़े कर दिए हैं। तो आपके हिसाब से सर क्या नतीजे होते हैं? जो एग्जिट पोल में आया वो नतीजे होते हैं? नहीं, एग्जिट पोल की तो मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि हरियाणा में जो हमने जाके देखा माहौल, जो सारी चीजें थी, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो बीजेपी को 10 से 15 सीट, इससे ज्यादा सीट मिलने का कोई मतलब नहीं था किसी भी हालत में। असेसमेंट हो सकता है कई बार इंसान गलत भी होता है। तो ये असेसमेंट गलत हो सकता है, लेकिन कितना गलत हो सकता है? देश में अभी चुनाव, अगर मैं आप ही की बात मान लेता हूं, चलो मैं एक बार को इसे मान लेता हूं, अभी चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, अगर उसी को हम मान लें 3 महीने में क्या ऐसा बदल जाना है? अगर उसी को मान लें तो कम से कम 50-50 होना चाहिए था, यानी 45 उनके और 45 इनके, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग ही स्थिति में आ रहे हैं ये आंकड़े जो हैं। और एक बात समझ में या तो लोगों के आती नहीं, या लोग समझना नहीं चाहते, या जान के भी आंखें बंद कर लेते हैं, वो चीज़ मेरी समझ में नहीं आती। इसी हरियाणा के चुनाव की जो आज आई है गणना, अगर आप देखें तो जिस समय पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है जी, पोस्टल बैलेट की गिनती के नतीजे ये बताते हैं कि कुल 90 सीटों में से 75% सीटों पर कांग्रेस आगे थी, 75% सीटों पर। और उसके बाद में जब ये ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू हुई हैं और इनकी गिनती आनी शुरू हुई है, तो चौथे या पांचवें राउंड तक आके धीमी कर दी गई और लगभग 1 घंटे के लिए सारे अपडेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सारे अपडेट करने जो बंद कर दिए गए और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो हैंग हो गई, मतलब 90 विधानसभा की चुनाव के उसमें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैंग हो गई। और उसके बाद
जैसे विनेश फोगाट के विषय में जो बात है कि जिस समय ये नतीजे मतलब आने जो है लगभग बंद से हो गए, उससे पहले वो 5500 वोटों से आगे थी, और उसके बाद में जब ये टैली आई है तो बता रहे 700 सवा 700 वोटों से विनेश फोगाट पीछे। मुझे नहीं पता कि अब उसका रिजल्ट क्या है क्या नहीं है, जीत गई है, बधाई उसको। लेकिन ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये स्पष्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं, इशारा नहीं कर रहे बल्कि चीख चीख के कह रही हैं कि इस देश के बेईमान चुनाव आयोग ने व्यापक पैमाने पर धांधली करके बीजेपी को जिताया है, अन्यथा बीजेपी हरियाणा में किसी कीमत पर जीत नहीं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को चुनाव आयोग ने जिताया है, जनता ने नहीं जिताया, हरियाणा वालों ने नहीं जिताया? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। हरियाणा की जनता, और हरियाणा की क्या इस देश की मैक्सिमम जनता आज की तारीख में बीजेपी के बुरी तरह से अगेंस्ट है, मोदी के अगेंस्ट है। जीतने जिताने का तो मतलब ही छोड़ो, उनकी जमानत भी कई जगह बच जाए तो यह भी बड़ी बात आप समझना। तो मेरा स्पष्ट मत है, ईवीएम के माध्यम से धांधली करके, शासन प्रशासन के माध्यम से धांधली करके चुनाव आयोग ने बीजेपी को हरियाणा चुनाव में जिताया है। तो आप कह रहे हैं बीजेपी इसलिए जीती, चुनाव जो है ईवीएम से हुआ, बैलेट पेपर से होता तो हार जाती। बैलेट पेपर से तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं 10 सीटें नहीं आ सकती बीजेपी। अब करा लो। तो आप कह रहे हो जो शुरुआती अब करा, अब तो मतलब जीत के आ गए ना जी। अब तो बता रहे हो आपकी 48 सीटें उनकी आई हैं बीजेपी की, 37 सीटें जो कांग्रेस की आई हैं। तो मैं तो कह रहा हूं अभी करा लो भाई, अभी तो हुआ ही है। बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, अगर बीजेपी 10 सीट भी ले आए तो। दावे के साथ कह रहा हूं मैं इस बात। तो सर क्या आपको लग रहा है कि फिर गड़बड़ी हुई है, ईवीएम में घोटाला हुआ है? देखिए 100% मशीनों में 100% घोटाला है। रिपोर्ट्स आ रही हैं, और आपने भी अभी जो आपकी हमारी चर्चा हो रही है, आप ही ने मुझे बताया कि जो मशीनें निकल रही हैं उन मशीनों में 99% 90% वो बैटरी है उनमें। अभी 2-3 दिन पहले, हाँ मैं कुछ की बात कर रहा हूं, तो कुछ के लिए काफी है, कुछ के लिए काफी। और जो ये सारी चीजें हो रही हैं उनमें 65% वोट जो है बीजेपी को मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है? एक तो चुनाव में सुबह से लेकर शाम तक मशीन चल रही है, उस मशीन में 90%, 99%, 95%, 94% इतनी बैटरी कैसे हो सकती है? खर्च भी तो होती है कि नहीं होती? सर इसलिए हो सकता है सर वो चार्ज की गई हो, कि वो ज्यादा डाउन हो गई हो। चार्ज करने का मतलब यह है कि छेड़छाड़ की गई। अन्यथा तो इलेक्शन होने के बाद मशीनें पूरी तरह से जब सील हो जाती हैं और स्ट्रांग रूम में सील के अंदर बंद हो जाती हैं, और वहां पर पहरा रहता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, सीआईएसएफ या सीआरपीएफ का, तो कैसे ये चार्ज करी गई? क्यों चार्ज करी गई? कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के पास जा रही है अपनी शिकायतों को लेकर, ईवीएम को लेकर, और जो गड़बड़ियां उनको मिली है काउंटिंग के दौरान। तो आपको क्या लग रहा है, कुछ होगा इससे? बावड़ी होगी कांग्रेस। बहुत अजीब सी स्थिति है यार। जो आदमी बेईमानी करा रहा है, बेईमानी से एक पार्टी को जिता रहा है, एक प्रधानमंत्री की जो गुलामी कर रहा है, उसके पास जा रहे हो। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि कत्ल करने वाले के पास जाके तुम शिकायत कर रहे हो, भैया तूने कत्ल किया है, अब हमें न्याय दे। बहुत अजीब सी स्थिति भाई। तो न्याय के लिए सर कहां जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? भैया सुप्रीम कोर्ट में भी अब न्याय नहीं मिल रहा। अब तो जो बदमाशी हो रही है, उस बदमाशी को जिस बदमाशी के तहत रोका जा सकता है, आपको उसी हिसाब से लड़ना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह से पिछले 10 साल से लगातार इस देश पे गुंडों का राज है, यही गुंडों का राज आगे रहेगा। और अब बहुत ज्यादा वो नहीं है, अगर ये कुछ दिन और चला तो वो तबाही जिसकी आशंका 2024 के चुनाव से पहले सब लोग महसूस कर रहे थे, वो आने वाले समय में सब लोगों को क्या मांग है सर? अब चाहते क्या? नहीं, मेरी कोई मांग नहीं है। मेरी तो बहुत सिंपल सी मांग है। जनता से मांग भी नहीं है, जनता से मेरा एक आग्रह समझ लो, मेरा निवेदन समझ लो, मेरा अनुरोध समझ लो, या मेरी सलाह समझ लो कि इसी तरह से अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की गुलामी करते हुए तुम्हारी वोटों को लूटता रहेगा, चुराता रहेगा, और गुंडों के हक में फैसला कराता रहेगा,
तो फिर तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं है। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हो सकता है जनता ने बीजेपी को वोट दिया, ये आप क्यों नहीं मान रहे हो? नहीं, मैं क्यों मानने को तैयार? मैं तो जानता हूं मानने को क्या तैयार है। कोई मतलब कोई जबरदस्ती है किसी की बात में मानूंगा? मेरा तो अपना जनता का मन पलट गया। जनता का मन नहीं पलटा, जनता का मन हम जानते हैं। अगर आप चुनावों के नतीजे देखो तो उसी से साफ नजर आ रहा था कि जनता ने कितना क्लियर कट वोट दिया है। अगर इसकी बात अगर देखो तो कैसा नजर आता है, या तो इधर या इधर, यही नजर आता है ना। सो जनता का मन नहीं बदला, जनता का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। हरियाणा की जनता जिस प्रदेश में गांवों में बीजेपी के नेताओं को घुसने तक नहीं दिया गया, वहां की बात कह रहे हो आप। कह रहे कि जाट गैर जाट हो गया हरियाणा चुनाव। जाट गैर जाट, ये जो बेईमानी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हुई है, बीजेपी को जो बेईमानी से चुनाव जिताया गया है, इस बेईमानी को ढकने के लिए या इस बेईमानी को सही साबित करने के लिए यह आर्गुमेंट दिया जा रहा है। ठीक है सर, कई लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा चुनाव होना चाहिए, दोबारा काउंटिंग होना चाहिए। आप सर कानून के जानकार है, कानून क्या कहता है सर? क्या कानून तो बहुत सिंपल है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो करा सकता है, बिल्कुल। अगर उसके पास एप्लीकेशन जाए, उसके पास सारी चीजें जैसे कांग्रेस लेके जा रही है वो करा दे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कातिल के पास जाके आप ये को भैया तूने कत्ल किया हमारा, और संभव ही नहीं, वो कराएगा नहीं, इलेक्शन कमीशन कराएगा नहीं। रही कोर्ट की बात, तो कोर्ट तो सब कुछ देखते हुए भी हमें तो यही नजर आ रहा है कि जैसे उसे कुछ दिख नहीं रहा, या उसने जानबूझ के आंखें तो सर हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार बन गई, तो बन गई तो बन गई। अब क्या बधाई दीजिए मोदी जी को। लोकतंत्र में तो सर यही परंपरा है। बेईमान आदमी को बधाई की बात कर रहे हो आप? लोकतंत्री परंपरा यही है, जो जीता उसको बधाई दीजिए। लोकतंत्रीय परंपरा यह है कि मोदी में अगर दम है, बीजेपी में अगर दम है, इलेक्शन कमीशन एक बार ईमानदारी से बैलेट पेपर से चुनाव करा दे और कहीं किसी तरह की गड़बड़ी ना होने दे, सबको अपनी औकात पता लग जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि अगर एक बार भी ये चुनाव हो गया तो बीजेपी के पत्ते कैसे बिखर जाएंगे, कहां गुम हो जाएगी इस ब्रह्मांड में, ये पता भी नहीं लगेगा। और केवल वही नहीं जाएगी, अगर बीजेपी जाएगी तो उसके बाद में जो वो बीजेपी के जितने भी गुलाम हैं, जो इस देश के साथ देशद्रोह कर रहे हैं, उनका भी पत्ता साफ होगा तबीयत से सर। वो सबको मालूम है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कुछ होगा नहीं। सर जब ईवीएम का नाम आता है तो आपका नाम जरूर आता है ईवीएम आंदोलन को लेकर, तो सर आप लोग क्या कर रहे हैं ईवीएम को लेकर? नहीं, हम ईवीएम के आंदोलन को पूरी ताकत से इस बार, पीछे जो हमने आंदोलन किया, देश की जनता का धन्यवाद, हमारी बात बहुत दूर तक पहुंची, लोगों ने सुनी और समझी हमारी बात। ईवीएम का आंदोलन बंद नहीं हुआ है, होगा, बिल्कुल होगा, और आपके पूरी ताकत से होगा। और आपको बता देंगे कि किस समय से हम लोग इस बार लग रहा है सर पहले सफल आंदोलन, निश्चित रूप से आंदोलन को बहुत बड़ी सफलता मिली। लेकिन जो कुछ कमियां रहीं, जो कुछ कमजोरियां रहीं, जो और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, अब उन सारी चीजों को, कमियों को, कमजोरियों को दूर करके आंदोलन शुरू होगा। और इस बार पूरी ताकत से होगा, आर पार होगा, या तो हम नहीं और या फिर ईवीएम नहीं, दोनों में से एक ही बात होगी। चाहे लग रहा है सर आप बैलेट पेपर से करा पाएंगे? 100% मुझे पक्का विश्वास है कि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। सर वन नेशन हम अरे वन नेशन वन इलेक्शन तो मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ नहीं। मोदी जिसके सपने देखने, मोदी को देखता रहे और जो करने हैं वो करने का प्रयास करता रहे। लेकिन इस जनता ने एक जबरदस्त तमाचा मारा है, अभी खोपड़ी भरना रही होगी, लेकिन आने वाले समय में जब पूरी ताकत से जनता खड़ी होगी, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि देश की जनता एक बार, कम से कम एक बार खड़ी हो और वो जिसको वोट दे रही है अपनी उस वोट को उसी के खाते में गिनाने के लिए लठ लेकर खड़ी हो। मैं अब यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लठ लेकर खड़ी हो, ताकि जिसको दिए उसी के खाते में गिन जाए। और अगर ये हो गया, गिन गई उसी के खाते में, उसके बाद नहीं, सब साफ हो जाना है मामला। तो हम कोशिश करेंगे कि जनता को एक बार ये बात समझा दें, उसको जगा दें और आंदोलन के लिए खड़ा कर दें। सर आज बीजेपी बड़ी उत्साहित दिखाई दे रही है कि भाई हम लोगों ने हरियाणा जीत लिया, 15 साल के लिए अब हम लोग हरियाणा में आ गए, मतलब तीसरी बार आ गए हरियाणा में,
और जो है देश में भी जो है तीसरी बार बीजेपी आ गई। बीजेपी की कोई औकात नहीं हरियाणा जीतने की या कोई भी जीतने की। बेईमानी से जीत के आ रहे हो। बेईमान आदमी इलेक्शन कमिश्नर बना रखा है और वो मोदी की गुलामी करते हुए मोदी के लिए, बीजेपी के लिए बेईमानी कर रहा है, देश के साथ गद्दारी कर रहा है और तब ये नतीजे आ रहे हैं। एक बार इलेक्शन फेयर हो जाए, पता लग जाएगी, उसको भी पता लग जाएगी, मोदी को भी पता लग जाएगी, बीजेपी को भी पता लग जाएगी और आरएसएस को भी पता लग जाएगी। किस स्तर पर गड़बड़ी हुई अगर आपको नहीं, इलेक्शन कमीशन ने हर स्तर पर गड़बड़ी करी है। देखिए, अधिकारी कौन कहां कैसे रहेगा उस स्तर पर होती है। अधिकारियों के माध्यम से कैसे गड़बड़ी कराई जाती है, पूरा स्टाफ जो होता है उस स्टाफ के माध्यम से कैसे गड़बड़ी कराई जाती है। ईवीएम तो है ही है, तो हर स्तर उनको जहां जैसे जिस तरह से ठीक लगता है, परिस्थिति के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, जहां जिस तरह की बेईमानी से जिताया जा सकता है वो करते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि भाई दोबारा होना चाहिए, दोबारा काउंटिंग, दोबारा चुनाव होना चाहिए, आपकी इस पर क्या विचार, आप क्या चाहते हैं? कहने से नहीं होता। अगर इस देश में इतना ही सब कुछ माहौल इतना बढ़िया होता कि किसी के कहने से हो जाता है, मेरे कहने से हो जाता, तो ना मुझे आंदोलन करने की जरूरत पड़ती, तो नहीं आप लोगों को भागते रहने की जरूरत पड़ती। कहने से नहीं होता। जो बात आप कह रहे हैं उसके पीछे आपकी यानी जनमत की, जनता की ताकत कितनी है, कितने आप सड़क पर निकलकर उस बात के लिए ईमानदारी से लड़ सकते हैं, असली बात है ये। कहने से नहीं होता। अगर कहने से होता या इस बात से होता कि यहां इलेक्शन कमीशन या और अधिकारी ईमानदार हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पर है नहीं। लोग बेईमान हैं, लोग डरे हुए हैं। जो सत्ता में बैठा है उसकी वजह से डरे हुए हैं, जो सत्ता में बैठा है उसकी गुलामी कर रहे हैं, उसके सामने जी हो जी कर। ईवीएम को लेकर आंदोलन चलाते हैं, पहले भी आप चला चुके हैं, कई वर्षों से आप लोग इसको कर रहे हैं। आपको कांग्रेस पार्टी, आपको लग रहा है कि इसको लेकर साथ आएगी आपका? नहीं, मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी, किसी हालत में नहीं आएगी। अगर कांग्रेस पार्टी ईवीएम के लिए लड़ती, ईवीएम के लिए हमारे साथ आती, तो कांग्रेस पार्टी अभी 2024 का लोकसभा चुनाव जो हुआ, उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ कि चुनाव हम ईवीएम से कराएंगे, ईवीएम से चाहते हैं। तो वो कांग्रेस पार्टी तो ईवीएम के पक्ष में है। अगर उनका चुनाव घोषणा पत्र 2024 का देखें तो वो हमारे साथ क्यों आएंगे? आप कह रहे हैं कि सर कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो बीजेपी दफ्तर में भी पूरी तैयारी होती, जश्न की तैयारी होती, वहां भी जो है पूरी तरीके से लड्डू वड्डू, तो कुछ था ही नहीं सर, वो तो बाद में हुआ सर, जब नतीजे आए सर। तो अगर उनको इतना चीजें पता रहती तो वो पूरी तैयारी करके रखते सर। अरुण जी, ये कोई बात नहीं, इन सारी चीजों को कोई अर्थ नहीं है। ये सब चीजें कैसे कैसे क्या क्या होता है वो सब सारी चीजें। बीजेपी को भी आइडिया नहीं था ऐसे नतीजे आएंगे? नहीं, बीजेपी को पूरा आइडिया था। बीजेपी को आइडिया हो ना हो, लेकिन मोदी को पूरा आइडिया था, अमित शाह को पूरा आइडिया था, इलेक्शन कमीशन को पूरा आइडिया था। इलेक्शन कमीशन को बाकायदा सारी चीजें सब कुछ मालूम है कि कैसे क्या करना है, क्या लोगों को नहीं पता होता क्या होगा, लेकिन टॉप लोगों को पता होता। भाई, मोदी उस तरह का व्यक्ति है कि अगर नोटबंदी कर रहा है तो फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं लग रही। समझे ना आप? इन सारी चीजों को समझो आप। सो जो व्यक्ति इतना सीक्रेट रख सकता है, इस बेईमानी को वो आप सोच रहे हो कि किसी को बताएगा? किसी को नहीं बताएगा। किसको बताएगा? एक आदमी को। सो एक आदमी को पता है, इलेक्शन कमिश्नर को। तो इलेक्शन कमिश्नर वहां से जो आदेश आया, इलेक्शन कमिश्नर ने उसी तरह से आदेश का पालन किया, जीत गई बीजेपी। और क्या है, सारी चीजें जाके देखो। और इसमें देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं है। मन पलट गया कि भाई बेईमानी को आप चमत्कार कह लो, बेईमानी को आप ईश्वर का वरदान कह लो, जो चाहो कह दो, जनता का मन बदलना कह दो, पर ऐसा नहीं है। जनता का मन नहीं बदला, जनता का मन बिल्कुल ठीक था। जनता ने बीजेपी के अगेंस्ट वोट दी, लेकिन बेईमानी से जीते। और जैसे लोकसभा का चुनाव बीजेपी जीत कराई है बेईमानी से, आज भी अगर बीजेपी सत्ता में है, 240 सीटें भी अगर मिली हैं, तो वो भी लोकसभा में बेईमानी से मिली हैं। अगर आप 3 एजेंसियों का सर्वे देख लो आप, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से सबूतों के साथ सिद्ध कर दिया कि 2024 के चुनाव में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई। 5 करोड़ वोटें बढ़ाई गई, जिसकी वजह से 79 सीटें बीजेपी जीत के आई। अगर ये 79 सीटें आप इसमें से कम कर दो तो बीजेपी 160 पर सिमट जाती है। सत्ता में आने का मतलब ही नहीं। बिल्कुल गले नहीं उतर रहे, बिल्कुल है ही नहीं गले, क्या उतरेंगे, है ही नहीं। मैं तो जानता, मेरे से आपसे पहले एक पत्रकार ने पूछा था 3-4 दिन पहले कि वहां बीजेपी की स्थिति, मैंने तो कहा बीजेपी की स्थिति कोई अच्छी नहीं है।
कौन क्या नतीजे दिखा रहा है बात है। बीजेपी अगर जीत के आएगी तो बेईमानी से जीत कर आएगी, ईवीएम की धांधली से जीत कर आई। मैंने तो बता दिया था। मैं अब जब उसके नतीजे उसके पक्ष में आ ही गए हैं, जब कर दिए गए हैं उसके पक्ष में, तो स्वाभाविक है कि सरकार बनाएगी। तो सर आपको क्या लग रहा है सर, कितनी सीटें बीजेपी को आती अगर? नहीं, मैंने तो आपको बता दिया 15-20 सीटों से ज्यादा बीजेपी को सीटें आने का मतलब नहीं था। तो जो सीटें आई हैं सब आज भी बता रहा हूं, आज भी अगर ईवीएम से ये फेयर तरीके से करा लीजिए तो भी 20 सीटें नहीं आ सकती, और अगर बैलेट पेपर से होगा तो 10 सीटें किसी कीमत पर नहीं आएंगी। कोर्ट जाएंगे सर आप लोग? नहीं, मैं काय कोर्ट जाऊंगा? जो लड़े हैं, जो हारे हैं, जो जीते हैं, जिनका है वो जामे। जहां जैसे आंदोलन हो चला रहे हैं मामला, हम ईवीएम के आंदोलन को चला रहे हैं। कोई हमने ठेका थोड़ी ले रखा कि कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो 2024 के चुनाव में जिस तरह से व्यापक धांधली हुई है, सबूत सामने है, उस पर बोलते नहीं है और बेईमानी से बनी हुई सरकार को चलने दे रहे हैं। तो वो जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है, जो काम उनका है करने का, उनका काम हम क्यों करेंगे? सर ईवीएम को लेकर तो सर आपका आंदोलन है, इसलिए मेरा आपसे सवाल है, उसको सड़कों पर लड़ा जाएगा कानून के जरिए? सड़कों पर कोई कानून नहीं है। हमें मालूम है अदालत में क्या होता है, इसीलिए हम आज तक अदालत नहीं गए। जो लोग गए हैं, आप सबको मालूम है नतीजा क्या है। मैं ये सारी चीजें बहुत पहले से जानता था। अदालत में भी आपको तभी न्याय मिलेगा जब देश की जनता सड़क पर आकर लड़ेगी। अगर सड़क पर नहीं लड़ सकते तो न्याय नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, और नहीं फिर ईवीएम हट पाएगी। तो आप आंदोलन सड़कों पर ही करेंगे? बिल्कुल, आंदोलन हम सड़कों पर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हमें मालूम है कैसे करना क्या है। पिछली सारी कमियां कमजोरियों को दूर करके लड़ाई लड़े। लोग जो है ईवीएम को और जो है बैलेट पेपर को ला पाए? उम्मीद करिए बड़ी लड़ाई है, और इतने समय से लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचे हैं। अब इसको आगे अपने अंजाम तक पहुंचाना है। मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल में इस लड़ाई का पूरा जो है आपको परिणाम नजर आएगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। साफ तौर से कह रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं ये बिल्कुल भी जो है गले उतरने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार शिकायत कर रही है, इलेक्शन कमीशन भी जाने वाली है, और सर जो है ईवीएम को लेकर लंबे समय से आंदोलन भी देश भर में चला रहे हैं। आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।